इस वक्त मैं सरहदी ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न मेंढर के कल्लर उस गांव में मौजूद हूं कि जिस परिवार का एक नौजवान चंद रोज़ कबल कुवैत में वफात पा चुका और उसकी डेड बॉडी हिंदुस्तान में ना लाने पर कई तरह के सवाल जो हैं वो लोगों की तरफ से उजागर किए जा रहे हैं कि घर वालों ने उसकी डेड बॉडी को रिसीव करने से मना कर दिया है। हालांकि जो मर्जी हो, कोई भी परिवार, कोई भी घर वाला ऐसा नहीं होता है कि वो अपने किसी भी शख्स की डेड बॉडी को अपने पास न लाना चाहे। मैं इस वक्त उसी परिवार में मौजूद हूं। लोगों की तरफ से कई तरह के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और ख़ासकर जो उसके साथी इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं उनकी तरफ से भी कई तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं कि घर वालों पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि घर वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस नौजवान ने यहाँ पर शादी की हुई थी जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी को घर वाले नहीं लाने दे रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि घर वालों ने उन लोगों के साथ इस तरह की बात की है कि आप लोग हमें पैसा भेज दें और हमें डेड बॉडी की ज़रूरत कोई नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त बिल्कुल उसी कल्लर एरिए में हूँ। उनके परिवार के लोग, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनकी वालदा है, ये इनकी मिसेस है, ये उनके वालिद निस्बती हैं और ये उनका जो है वो छोटा भाई भी हमारे साथ मौजूद है। ये हंसता फुलता जो परिवार था चंद दिनों में उजड़ गया है। ये घर अब घर नहीं रहा, घर उजड़ गया है। लेकिन लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ सियासी रंग भी इस मौत को दिया गया है। सबसे पहले मैं उनके जो ब्रदर हैं उनके पास जाऊंगा, उनसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि क्या कुछ पूरा मामला है वो हमें बताएंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाज अहमद है। आपके भाई थे ये, इनके साथ आपके किस तरह के टर्म्स थे? घर में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का कोई मामला कुछ इससे पहले हुआ? नहीं, ऐसा कोई कुछ मामला नहीं हुआ। बहुत अच्छे थे हमारे उनके साथ ताल्लुकात। मेरा भाई, अब उससे मेरा क्या गलत रिश्ता होगा। कितने अरसा से वो गए हुए थे वहां पर? अभी कितने महीने उनको हुए थे? वो 1 साल हुए हैं उनको गए हुए कुवैत। तो जब उनकी मौत वहां पर हो गई है, उनकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर वापस नहीं लाई गई है, इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। घर वालों की तरफ से क्यों नहीं उस डेड बॉडी को लाया गया? उस पर हमने डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके, हमने फैमिली में डिस्कशन करके कुछ नहीं हाल है, क्योंकि उनके काफ़ी दिनों से वो वहाँ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, तो इस वजह से उनको डॉक्टर ने बोला अगर ज़्यादा ले जाएंगे तो उनकी बॉडी के थोड़ी स्मेल वगैरह के चांस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमने वहीं उनको यानी आपने मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उनकी डेड बॉडी को इधर लाने से इनकार किया? गर्मी का भी था, दिन भी काफ़ी 10 से 15 दिन लग जाते लाने में, तो इस वजह से उन्हें। बाकी परिवार में इस तरह का कोई मसला नहीं था कि जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडी को रोका गया? नहीं, कोई मसला नहीं था परिवार में। हमने सब ने आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके ये फैसला किया। मैं ये दुख की घड़ी में सबसे ज़्यादा जिनको इन चीज़ों का दुख होता है वो आखिर माँ ही होती है। एक माँ ही इस तरह का दुख समझ सकती है कि उनके साथ क्या बीती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनकी वालदा है। मैं उनकी वालदा से भी जानना चाहूँगा। माई जी, तुम भी दसो, मुंडा तुसा ना तसाना गलबात करना होना सी, ठीक सी, कोई नाराजगी देने सी? कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गल नहीं थी। अच्छा, आज जिसले तुसें पता लगा कि उस गल करे तो कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गल नहीं थी, ना कोई अचानक बेचारा ना बन गई दे आनी। हुन गर्मी थी, गर्मी की वजह ते दूर गो सो तनी है उत्ते ही हुन अल्लाह की सपुर्द हो गए। जीत गई, उसकी रोजी पानी थी, मिट्टी उसका नसीब में थी, तो वह उत्ते ही हो गई। मारी कोई नाराजगी नहीं थी। पहला भी इन्ना बाप टूर गयो, इन्ना का सिर वर यही चाचा तो आया खा लिया, इन्ना ही नहीं ये खड़ा किया, इन्ना ये मेरा देवर, इन्ना ही या इन्ना ने अपने घरों या बच्चे उत्ते ही ब्याह कियो, उत्ते ही नाल लाए, मारो खर्चो इन्ना ही नहीं कियो सारो। आज भी यही नाल ना इन्ना मेरा देवरा नाल थी कोई नाराजगी, ना किसी नाल थी। मेरो बच्चों हो गया अल्लाह की सपुर्द। लोग नहीं ये जीन देता, ना ये व्यसन दी लोग। तो हुन उसकी बेचारा ही कंजी वीडियो बनावी दे, कंजी ये लोग चाड़ी, इन्ना लोकां ने डाडी जान सताई भी है। नहीं, लोग ये भी आखने ना कि घर वाले जड़ा उसने आख्या कि डेड बॉडी इधर ना भेजो, ऐसी तो नहीं कोई गल? हाँ, नहीं यह गल क्यों जे आना खर्चो दियो, ये सब वे ये वीडियो आला करी
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਵੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਾ ਇਧਰ ਕੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਇੰਗਾ ਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੋ ਸਫਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਰਿਓ ਕਿੰਨਾ दिन तो तो हूं गड्डिया पर बेचारा को किया उसना पथुल के फिर ईद पचाता कितना दिन लगी। आंखों में आंसू और मायूस चेहरे से आपने कुछ सुना है कि उनकी घर में किसी के साथ इस तरह को कोई मामला नहीं था, कोई मामला नहीं था। अब उसकी मौत हो गई। मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस ये मेरा देवर ही ना ही तो और कोई है ते मारो बेचारा को एक कार ते मेरो यो एक बच्चो दो भाई वो के अल्लाह की सपोर्ट ने होन इतनो एक यो रह गया तो इसको बाप टूर गया तो आए वो जड़ो मेरो शेर गए वो भी उसको बच्चों भी यही को इतनो एक रह गए। ये दुख तंगी आनी देखनी थी तो ये लोग नहीं जीन देता ये जड़ा चाड़ी। तो उन लोगों की क्या आना चाहते हो जेडे इसने गलत वीडियो बनाना है चाड़ने के उन्होंने कहा ये क्यों बनावी वीडियो या इस तरह की गलत वीडियो क्यों बनावी ना क्यों दी ये मेरा देवर इस तरह का ही नहीं वे पढ़े लिखे ही उन्होंने नहीं इस तरह काम किया इनके परिवार वाले ने सलाह मशवरे नाले काम नाले सारो काम उन्होंने सलाह नाले कियो भी हुन हो गया उसका नसीब में थी मिट्टी उसका बंदा नहीं वो चाणो तो तरनो तो उसने सब कोई इनो तो हुन जे ईद की मिट्टी भी है उसका नसीब में है जो मर्जी भी है वो ईद भी है या जीत की जिले आदमी दुनिया भर आवे लिखे जे हुन क्या करना चाह रहे हुन उनकी अहलिया भी इस वक्त गमजदा हैं। वक्त तो नहीं है इस तरह का कि हम इनसे अलग अलग बात करें लेकिन थोड़ी सी बात उनसे भी हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त हालात इस तरीके के नहीं है कि हम उनके साथ इस तरह की बात करें क्योंकि उनके घर का एक सहारा जो है वो इस वक्त दुनिया में नहीं रहा और उसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी जो बनी है वो भी काफी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ घर वालों पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं जी तुसमी दसो कि जेड़े ये लोगों की तरफों इल्जाम लाए जाने लगे ने कि उस धुआ ब्याह किता ना सी उसनी वजह तो उसकी जी है उसने डेड बॉडी इस वेले घर नहीं आने देनी गई, ये कितनी एक सच्चाई है इसमें? झूठ है। रूबिया कौसर मेरा नाम है, नहीं वाइफ हाँ। ये जो भी कह रहे हैं जो कुछ चल रहे है ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। मेरी शादी ने 15 साल हो गए, मेरा 4 बच्चा है। एक घर वाली ने पतो है कि ये उसको हामद किस तरह वो इंसान है, वो क्या करे, वो किस तरह जाए, वो किस तरह हमें मतलब जो भी करी वो बीवी तो ज्यादा किसी न पतो नहीं हो तो भी वो सब भी न पतो, सब झूठ सब फ्रॉड है। या दुनिया करे ली ये जो भी कवेत में बैठा भी हमारा अपना की बाहर का जो भी पहले ने हम सब उन्होंने शुक्र गुजार हाँ कि उन्होंने उन्होंने को साथ दी तो वे बीमार होया, वे हॉस्पिटल में रहा 10 दिन, वे गया उन्होंने पतो लायो, हमने फोन करायो, वीडियो कॉल कराई, गाल बात वे नहीं था करी। उन्होंने शुक्र इतना शुक्र गुजार हम कि उन्होंने यो सब उन्होंने परदेश में साथ दी तो उस दिन बाद जो उनकी गल बात है उन्होंने वो बहुत गलत करीला, वे भी करीला। मारो इंडिया का जो भी ये करने वाला ये काम जो भी करीला सब गलत करीला। उन्होंने बीवियां मीना सब पतो, कोई शादी नहीं कुछ भी नहीं की हो। मेरी बच्ची 15 साल हो गई मेरी शादी ना, या मेरी बड़ी बच्ची 13 साल की है, ये मेरी छोटी बच्ची 6 साल की, वो बच्चों मेरो 7-8 साल को है। सब झूठ है, सब इल्जाम मारा वर लाविला। मारो एक परिवार टूट गए वे, बहुत दुखी हो गए वे, लेका नहीं आमना जीन दी। जेडे लोग इस तरह ने वीडियो बनाई उतो चलाने लगे ने उन्हें की तुस क्या आखना चाहते हो कि इस तरह हम यो ही कहना चाहवा कि उन्हें के मारो सवाल है कि यो सब बंद करो, आम टूट गया। ये वे लोग देखन सुनने वाला ये सोचो कि उन्हें की बच्ची भी किसी की बीवी है, किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, अगर मेरा साथ मेरे एज की अगर कोई इस तरह हो जाए, सिरोस आयो खत्म हो जाए, चले जाए, वे क्या सोचेगा? अगर हम उन्होंने बारे में कोई गलत गल करांगा, कमेंट जो भी करांगा मीडिया सामने फोन पर जो भी करांगा, वे क्या सोचेगा? उन्होंने इसलिए आमना इसलिए सदमों लगो लोगों ने मारे खिलाफ के
सिस्टम शुरू कर लियो। यो गलत है, इल्जाम गलत है। वे बहुत अच्छा इंसान था, हूँ 15 साल उन्हां नाल रह गई। ये सब झूठ, सब फ्रॉड है। हुण इन्हां लोकां ने यो हमारी अर्ज है, सवाल है कि जो यो कुछ करी ला यो सब बंद करो। थारी बच्ची बेन जो भी होई कि मेरी एज का साथ की इस तरह हो गई तो थारा दिल पर के गुजरे। हूँ 4 बच्चों की इस चीज पर मतमीन हो कि उसने उठा मौत हुई, उसने उठा दफन रफन खुश बिल्कुल खुश। अल्लाह शुक्रगुजार, अल्लाह ने उन्हें अच्छी मंजिल की। वे बीमार हो गया था, उन्हें सोहनी मंजिल हो गई। यो अल्लाह को हुक्म थो। अल्लाह हुक्म नाल उन्हां का नसीब मौत की मिट्टी थी, उत्ते वतन को सब कुछ थो। हमारी खुशी राजी सलाह नाल, हमारा अपना परिवार की खुशी राजी सलाह नाल आवनी। उन्होंने हमारा कहण पर उन्होंने उत दफनाएंगे। हम ये हालात वाला देखने के बावजूद आने क्योंकि उन्हें डेड बॉडी ना हम ये तकलीफ नहीं दे सकता। कोई परिवार विच कोई इस तरह ना मसला तो नहीं सी कि जिसने कोई मसलो नहीं। उन्हां का बाप जड़ो मेरा ताया था, मेरा इन्ना फादर ती बड़ा था, सब ती बड़ा भरा था, ते वे उन्हीं का लड़का था। उन्हीं मौत ना हो गई 20 साल। उन्ना 20 साल में वे घर का बड़ो इन छोटा थी बड़ा भरा वे था, वे संभाली था, वे सब कुछ करी था। कोई ऐसी गल नहीं थी कि हम उन्होंने इस तरह कह सकता। इस फैमिली के जो सरबराह हैं जिन पर 2-3 रोज से लगातार लोगों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि इनकी वजह से इस तरह का ये मामला पेश आया, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। रिटायर्ड डीएफओ साहब हैं और इस परिवार के जो है वो सरपरस्त हैं। दुख बहुत है, दुनिया से एक दिन जो आया उसने जाना ही है। आपका ये भतीजा भी था, आपका दामाद भी था और आप इस फैमिली के हेड भी हैं जैसे हमने सुना, और आप इस फैमिली की देख रेख करते हैं। क्या पूरा मामला हुआ, लोगों की तरफ से आप पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं कि एक बच्चे की डेड बॉडी को घर जो है वो क्यों नहीं वापस लाया गया, क्या कुछ मामला है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहला जहांगीर खान साहब हूँ थारो शुक्रिया अदा करूँ और थारा मीडिया का जितना हजरात ही जितना साथी ये सारा मेरा से मोहतरमी हूँ, थारा पूरा इस चैनल को सोशल मीडिया को बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तम आज 2 दिन हो गया हमारे कोले आवी। कल भी हमारा कोले मीडिया का हजरात आया, उन्होंने मौका ही पोजीशन सुनी, वाजह पॉलिसी उन्हें होगी। आज तम तशरीफ लाया, तुम्हारा दुख सुख में शरीक होया, गम में शरीक होया। हम थारो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा और थारा आन को हम वेलकम करा। उस तो बाद हमने पूरा परिवार को शबीर सेन जो मेरो पत्रियो थो और मेरो दामाद भी थो, इंशाअल्लाह अजीज बड़ो अच्छो बेटो थो, बहुत लायक थो, ठीक थो, फर्स्ट क्लास कारोबार चले थो। मेरा कहन दूं, मेरा बोलन दूं कबल तवनी उन्होंने माई दूं हकीकत सुन ली, उन्होंने बीवी दूं पूरी हकीकत सुन ली, उन्होंने छोटा भरा दूं जेड़ो इस वेले उस खानदान में शबीर की जगह रह गया है, उसकी हकीकत हमने सुन ली। तो मेरी भी यही है अर्ज थारा मीडिया गए तमाम हजरात गए, हूँ यो माजरत हाँ कि जेड़ी गल असल है वह असल बयान करो और जो हकीकत है वह मौका ही पोजीशन ना देखे बार मौका आ गया वह उसने शाया करो। मेरी तमाम लोगों का यह अपील है। शबीर के कुछ साथी हैं जो कुवैत में हैं, उनकी तरफ से ये इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है कि आपने उनको कहा हमें डेड बॉडी की जरूरत नहीं है, हमें जो उसके पैसे बचे सामान शबीर सेन का जो मेरो पत्रियो और दामाद भी थो, उसका जड़ा साथी हजरात इस वक्त कुवैत में मौजूद ही या सऊदी अरब में दूर दराजी उन्होंने क्या तो नहीं, अलबत्ता जड़ा उसका संगी साथी उनका बिल हकीकी उनका क्लोज था। उन्होंने इंशाअल्लाह उल अजीज इस दम तक और आइंदा भी अव्वल तो लेगा आखिर तक उन्होंने खुश आमदीद को और उन्होंने जड़ो बर्ता कियो है शबीर सेन की डेड बॉडी नाल अस्पताल तो ले गए टिल डेथ और उस तो बाद तदफीन का मौका तक उन्होंने जो उन्होंने कब्र को काम कियो, जनाजा को काम कियो, अस्पताल में जाके उन्होंने ड्यूटी दी। इतना शुक्रगुजार कुवैत में जितना ज़रात शबीर संगी साथी और पूरा मीडिया को इतना शुक्रगुजार है, बिलखसूस कुवैत का उसका साथियों को जिन्होंने भरपूर उसकी बीमारी में उसकी मौत में संग संग रह गए, पूरा उन्होंने अपनो पार्ट
प्ले कियो, अल्लाह तबारक तआला ने हाजिर नाजर रखे, उन्होंने पूरी कुर्बानी दी थी, उसका हम बहुत बहुत उन्हें सारा हम शुक्र गुजार हैं। इस तो बाद हमारे को कोई अल्फाज ऐसा नहीं कि हम उनका हक में कह सका, या ये कि उन्हें हम शुक्र गुजार है पूरी फैमिली, उन्होंने हमारे सब बहुत अच्छो की हो इंशाल्लाह। उनमें से किसी के साथ आपकी बातचीत हुई इस दौरान? बिल्कुल दौरान अस्पताल जिस वक्त वो आजाद थो, बेड के ऊपर तो उस दम तक हमारी उन्हें सब बातचीत इंशाअल्लाह बरकरार रही है, या कर रही है कि भर मौका तम जाग है उस टाइम के मुताबिक तम हमने उसकी के पोजीशन दसो, गल वो कर नहीं थोड़ी। अलबत्ता उसका साथी जड़ा था, जमाती जड़ा था, उसका संगी साथी भी जी था, आने बाहरों भी हमने वीडियो दसी था, शेयर करी था, मुर्गा बाहर यह गल की थे आज ठीक है, आज इतना परसेंट है ये वो, हम उन्होंने खैर मकदूब करा और उन्होंने बहुत मारा अच्छी गल की। मौत तो बाद किसे बंदा संग मारी इस तदफीन का कफन और दफन का मसला में आन का या जान का मसला में काय बात में से मारी किसी संग नहीं हुई इंशाअल्लाह अजीज, या हम दावा संग का और बड़ा ठीक ठाक बारू अल्फंड कहा। अगर किसी को काय मौजूद मारी काय केस है, कोई मारी रिकॉर्डिंग है, कोई मारी मौका की पूरी का गालिश रही है, वे हजरात पेश करनी। लेकिन हूँ जो माजरत खान जरूर आऊँ उन्होंने को कि उन्होंने बहुत कठिन है, उन्होंने अजा भी शुक्रिया अदा करूँ, बाद में करता रहूँगा इंशाअल्लाह अजीज। एक महीने के बाद भी विदेशों से दूसरे मुल्कों से जो है वो डेड बॉडी हैं जी जी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में आती रही, लेकिन इस बेचारे को तो 2 दिन हुए थे इसकी मौत हुई, फिर भी आपने डेड बॉडी लाने से इनकार कर दिया, क्या वजह रही? इनकारी मारी बिल्कुल कोई नहीं है, इनकारी यह थी कि 10 दिन वो हॉस्पिटल में रही हो, उस तो बाद हमने हर पासा तो मशरा भी मिलिया उसकी तदवीन वास्ते। अब जड़ा 20 दिन तो बाद इनका आता रहा, 40 दिन तो बाद आता रहा, वह बॉडी पर डिपेंड है, मनसर है, आया बॉडी सही है या कैसा उसके बीच कोई डिफेक्ट ही। अलबत्ता जिस तरह उसकी मौत होगी उसके बीच कोई था गलत को नहीं थी बेचारा की ऐसी जाती, वो अगर जिंदा रहो अस्पताल के अंदर 10 दिन तो वो दवाई का जरिए रहो, मशीन का जरिए रहो, उसने अपनो नहीं थो उतरो पावर बन सके या कुछ भी थो, लेकिन हालात उसका जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक और डॉक्टर का कहने के मुताबिक वे ठीक नहीं था। फिर जो भी मसलो हमने मौसमी हालात ना मद्देनजर रखे, दूर दराज को सफर तो उसकी पैकिंग ना देखे, उसका रस्ते जहाज नू उतारने वास्ते लैंड करने वास्ते दूसरी जगह शिफ्ट करने वास्ते हमने किया, उसकी बॉडी ना, उसकी लाश ना, उसका जनाजा ना, और तंगी तकलीफ है ज्यादा होगी। इत भी आगे हमारा से या भी गल चले थी है जी, उसको मुंह नहीं खोलनो, उसको मुंह तकनो नहीं, संदूक नहीं खोलनो, उसकी जड़ी पैकिंग है वह नहीं खोलनी। हमने मद्देनजर रखियो अगर आवे दे लास्ट की दफा माँ वे, बीवी वे, भरा भी, बाप है, फैमिली वे, क्या करे डेड बॉडी को चेहरो देख सके। अगर हम उस तू भी मारूम रह गया, वो भी मारा बर इतनों के नहीं देख सकता, खोल नहीं सकता उसने, तो फिर उसको हमने यो ही सोच के अल्लाह की हुक्म नाल शरीयत मुहम्मदी ने मद्देनजर रखे, इस्लाम की रूह नाल फौरी तौर जिस इंसान मर जाए उसने फौरी तौर रुके करो, गुसल दो, उसने कफन पहनाओ और उसकी तदफीन कर दो, फौरी तौर कब्र के हवाले कर दो। हमने उससे मसला की रूह संग शरीयत ने बरकरार रखता मैं नहीं, हमने उसकी बॉडी ने जवाब देंगी, हमने इतनी हिम्मत की और अल्लाह हुक्म गए नबी की शरीयत के मुताबिक कुरान का हुक्म हमने फौरी तौर हमें तदफीन करवाने की कोशिश की इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरी एक और मीडिया और बात चल रही है, हम सुन रहे हैं कि उसने शादी डबल की थी, उसकी माई ने बताना साफ यहाँ कर दी, तो उसकी बीवी ने दस दी, तो उसका भरा छोटा नहीं था उन्हें दस दी, तो हूँ उसमें मजीद अल्फाज के करूँ, लेकिन कोई शादी, कोई ऐसो गलत कार्रवाई, कोई इलीगेशन उसके खिलाफ नहीं है। अगर जो कुछ लग रहे है तो हम सुन रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने कौन लावे कौन लावी, हम हमारे सामने जो आए नहीं, हमारे सामने मीडिया आवे, हम उसे मीडिया ने तक। जिन लोगों ने एक तरफ आपके साथ हमदर्दी की, यानी कि शबीर के साथ वहाँ अस्पताल में रहे, उसकी तदफीन में रहे, और उन लोगों की तरफ से ही आप पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी भी की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उन लोगों में से आप किसी को जानते हो जो लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, हालांकि वो शबीर के साथ काफ़ी हमदर्दी करते हुए भी दिखाई दिए गए? दूसरी तरफ वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनकी डेड बॉडी को इधर नहीं भेजना। अगर किसी ने हमने यह गल कही है, उन्हें साथियों में उन्हें को मेरी रिकॉर्डिंग में आई, मेरा परिवार किसी भी फर्क की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उस रिकॉर्डिंग ने वे सामने ले आई, उसने वो सबूत दी, वह रिकॉर्डिंग सामने ले आई और हमारा अल्फाज फेस टू फेस हमने सामने दसी, ऐसी बात कोई नहीं है। उन्होंने फिर दोबारा उनको माजरत खुआ कि तुम इस गल ना, हाँ यह गल वे कहता रहे हमने इतने चंदों की हो जनाब,
हम उन्होंने थारे घर पहुंचावांगा या आना चंदा की कोई लोड़ नहीं चंदो डोनेशन कर गया उसकी बाडी इताड़ियां आनी चेहरों न तकियो मुंह न तकियो और स्मेल वगैरह ठाली और ग्राम है इस पहले में बाडी आई ग्राम हमारा ग्राम नहीं दाएं बाएं आती रही हैं हालात वाकात मद्देनजर रखे बर मौका उसका कोई हमने उसको ना चेहरों तक किसी ने लोग ना हमने रिपोर्ट लगती रही इस वाले वाकया पोजीशन है भाई ऐसी बात नहीं है कोई उन्हें गिलो शिकवो काय गाल बात कोई दूसरो हाँ या हम जरूर उन्हें दाद देंगे और उनका शुक्रगुजार होगा बार बार शुक्रगुजारी को यो एतमाद हम भी रखा उन्होंने भी रखना चाहिए तो हमने अपनी तरफों बहुत भरपूर कोशिश की अब या हमारी भी अर्ज है उन्होंने हम मजरत सा या कहा कि अब तुम उसका गम में शरीक हो जाओ उसको जो कुछ करे हो देखिए तब हमारे को पैसों कट्ठो है बिल्कुल उन्होंने इकट्ठो की अल्लाह तबारक तआला उन्होंने खुश रखे उसकी कल भी मैं अपनी बयानबाजी में यही की अर्ज की और माजरत भी चाहिए कि तुम वो पैसों किसी मस्कीन किसी अदारा में इस्लामी इदारिया में किसी मस्जिद में किसी मदरसा में किसी तरीका से बांट दियो हमने कोई जरूरत नहीं है ना हमने पैसे की जरूरत ना हम डिमांड करें अगर हमने वो तदफीन होगी अगर उसकी जरूरत पैसा की इंशाल्लाह उसकी फैमिली पढ़ी लिखी है पैसा बहुत ही हम उसको वो भी कर सका था अगर ये सूरत हालात मद्देनजर न बनती हुई हैं मौसमी हालात की ना भैया डॉक्टरों को अस्पताल की पोजीशन हमने जाहिर ना भैया इंशाल्लाह उलजीद हम उसना अपना पैसा के ऊपर कार भी लिया सका था ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमका डिमांड की ना करा ना आइंदा करांगा ना हमने जरूरत ना किसी जिन लोगों की तरफ से इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए उनके लिए क्या पैगाम रहे उन्होंने संग मेरो यो पैगाम है अर्ज है माजरत संग या गल कहूं कि ऐसी जी ये बात ही इस वक्त इस मौत की कश्म यो बात बंद कर छोड़ो के फायदो इनका करने को अल्लाह नाजर नाजर रखो हालात वाकात कैसा ही मौत मार हर एक के कार्यो ढंग को जो ईद बजे हुए यो इंशाअल्लाह उलजीज हर एक के कार बजेगो हर एक कार बाल बच्चा तक यो पहुंचेगो इसमें किसी की रहने वाली दायमी किसी की जिंदगी नहीं है या अनकरीब सारा नहीं चल जाना है इस यही उन्होंने माजरत नाल को यही एक राय मेहरबानी कर गए तो इससे के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली कोई ज़रूरत नहीं है ये इसराइल अफवाह ठाड़ की जब उसका मालिक उसका वारस उसका की परिवार का लोग आम खुश उसका कफन दफन में तो दूसरा ने क्या मजबूरी है जी क्यों करी ऐसा क्यों अफवाह ठावी मीडिया वाला रात ही जड़ा इन्हें भी मेरी अर्ज है इन्हें हम बहुत 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 मीडिया रात का शुक्रगुजार हैं क्यों कि मीडिया वाला गए सामने उन्होंने चैनल तक अगर कोई आदमी भेजे गल देवे उसने छाया करी इस तरह दे भी करता है ना उन्होंने कोई मजबूरी है उन्होंने को गल दाएं बाएं तो लोग पहुंचावी तो फिर वे गल न छाया करी एक मेरी अर्ज है एक मेरी रिक्वेस्ट है माजरत साऊं या कहूँ उन्होंने भी कहूँ बराए मेहरबानी थारा चैनल को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा तम यह गल करो कि अगर तम भी बोकर जरा तम कल हामी लगा भी और भी आ गए जिन्होंने ये वीडियो की उन्होंने हम सवाल करें यो हम अर्ज करा माजरत ले गल करें कि इस तरह की गल बगैर एक तहकीक तो इस तरह फलानी अच्छी नहीं है अगे ही हमने दुख है हमने गम है महाराज जख्मों के ऊपर और निमक न छिड़को अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह नाजर नाजर रखो वबादा शरीक है वो गफूर रहीम है अमतान साहब को ले गो हम क्या कहें तो मजीद पूरा परिवार ही तो अपनी गल सुन लीजिए हमारी इसकी इतनी तकरीर करनी कोई उन्होंने हिम्मत है ना गुंजाइश है ना हम इतनी गल करें ये उस परिवार में इस वक्त में बैठा था जिस परिवार के एक नौजवान की कुवैत में मौत हो जाती है उसके बाद वहीं पर ही उसकी तदफीन का अमल लाया जाता है और उसके बाद लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की बातें जो की जा रही थी हमने ये मुनासब जाना कि हम उनके परिवार वालों के साथ मिलकर इस मामले पर बातचीत करें कि जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस या अपने बयानबाजी कर रहे हैं कि परिवार वालों की तरफ से ये कहा गया है कि हमें उसकी डेड बॉडी की ज़रूरत नहीं है हम इस चीज़ के लिए इनके पास पहुंचे थे कि इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही परिवार वालों की तरफ से इस तरह का कहा गया कि उसकी डेड बॉडी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी पर बातचीत करते हुए परिवार के सरपरस्त आला जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और पूरी फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और दूर दराज की वजह से जो है वो डेड बॉडी को हमने लाने से इनकार किया और वहाँ पर उसकी तदफीन जो है वो
शरीयत के मुताबिक करवाई गई है। न कि परिवार वालों पर एक और इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि उस शबीर मरहूम ने शादी की हुई थी, इस वजह से उसकी डेड बॉडी को यहाँ लाने से इनकार किया गया। और परिवार वालों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी इस तरह का कोई भी मामला उस पर नहीं था और न ही इन मामलों की वजह से उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए इनकार किया गया, बल्कि मौसमी सूरत हाल और दूर के सफ़र की वजह से परिवार वालों की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि उसकी डेड बॉडी को वहां पर ही तदफीन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। और इन लोगों की तरफ से एक और रिक्वेस्ट भी है कि बगैर तहकीक के कोई भी वीडियो या अपने बयानबाजी सोशल मीडिया पर ना करें। और मैं अपनी तरफ से भी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक टूटा हुआ खानदान है इस वक्त, जिसका एक लखते जिगर इन दिनों में नौजवान इस दुनिया से चल बसा है, और उनके साथ इस तरह की जो सियासत करना है वो लोग अब बंद कर दें ताकि इनके दिल को और ठेस ना पहुंच सके। और ये